भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एग्जाम्पल है ये आपका डिटरमाइनिंग गैलोइज ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x पावर 4 प्लस 1 ओवर क्यू। इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को ध्यान से समझना, ठीक है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस में भी है, इसको कंप्लीट कराने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसको भी अपलोड करूंगा। पहले इसको ध्यान से देखिए रूट्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 ओवर क्यू। सबसे पहले तो हम इसी को समझेंगे कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, फिर आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हमारे पास कंडीशन क्या है, जैसे कि ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, x की पावर 4 इज इक्वल टू -1। -1 को मैं लिख सकता हूँ कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। क्योंकि कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0, तो -1 को मैं ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये आ गया आपके पास आयोटा पाई भी लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही मैं x को -1 की पावर 1/4 करता हूँ, तो इसका मतलब ये कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई की पावर 1/4। तो डी माइग्रिज वाली जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग 1/4 मल्टीप्लाई होने से पहले हमारे पास क्या होता है, पाई के साथ ऐड होता है 2r पाई, और फिर डिवाइड में हम 4 लिखते हैं। सेम वे में यहाँ पर आयोटा साइन पाई प्लस 2r पाई ऐड किया, फिर डिवाइडेड बाय 4 जाएगा। अब यहाँ पर जो r है, r की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और इसमें कोस, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा e की आयोटा थीटा। थीटा का मतलब होगा हमारे पास 1 प्लस 2r पाई कॉमन और डिवाइडेड बाई 4। ये कंडीशन बनी, ठीक है। इन्होंने जो आपकी बुक में है उसमें r की जगह पे क्या ले रखा है, m ले रखा है। 2r प्लस 1 है तो 2m प्लस 1 होगा, m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये आ जाएगी वैल्यू। जब मैं m को 0 पुट करता हूँ तो कंडीशन ये आएगी, 1 पुट करूँगा तो ये कंडीशन आएगी, 2 पुट करूँगा तो ये कंडीशन आएगी, और 3 पुट करूँगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो लेट a इज इक्वल टू e की पावर पाई आयोटा अपॉन 4, मैंने a मान लिया, तो ये a हो गया, ये a क्यूब, ये a पावर 5 और ये a पावर 7। क्योंकि इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको पाई आयोटा बाई 4 को थीटा मान लो थोड़ी देर, तो ये थीटा हो गया, कोमा ये 3 इंटू में थीटा है तो इसको मैं e थीटा क्यूब लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर 5 इंटू थीटा, तो इसलिए हम यहाँ पे e की थीटा पावर 5 लिख सकते हैं, और फिर e थीटा पावर 7, और इसको फिर मैंने e थीटा, थीटा की जगह पे पाई आयोटा बाई 4 लिख दो, a आ गया, तो ये a क्यूब, ये a पावर 5 और ये a पावर 7, तो ये x की 4 वैल्यूज आ गई, ठीक है। Therefore splitting field k of x पावर 4 प्लस 1 ओवर q इज गिवन बाई, हमारे पास जो k का स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा वो बनेगा k इज इक्वल टू में q ब्रैकेट में a क्यूब a5 a7, ठीक है, जो कि आपके पास q a, क्योंकि a का ही मल्टीपल है सारे ये, तो ये लिख सकता हूँ मैं। क्लियरली x पावर 4 प्लस 1 इज इरिड्यूसिबल, इसके और फैक्टर हम बना नहीं सकते, तो स्प्लिट इरिड्यूसिबल ओवर q हो गया। सो इट इज मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ x पावर 4 प्लस 1, तो यही इसका मिनिमल पोलिनोमियल भी होगा। और मिनिमल पोलिनोमियल ओवर क्यू होने की वजह से k ओवर q इज इक्वल टू क्यू ए, क्योंकि k जो है अब क्यू ए के इक्वल आ गया तो क्यू ए ओवर क्यू हो गया, उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a ओवर q होगा। अब हमारे पास डिग्री ऑफ x पावर 4 प्लस 1 क्या है, 4, तो इस तरह से हमारे पास डिग्री क्या आ गई, 4 आ गई। सिंस k इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर q, k जो है स्प्लिटिंग फील्ड है, सो k मस्ट बी नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ q, और अब जो k है वो नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ q कहलाएगी। ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ q इज इक्वल टू 0, रेस नंबर के रिगार्डिंग हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आता है वो 0 आएगा। सो वी मस्ट हैव दैट द फिक्स्ड फील्ड अंडर द गैलोइज ग्रुप g फ्रॉम k टू q इज q इटसेल्फ, यानी कि वो q ही आएगा, कोई और नया नहीं आएगा। बस ये कंडीशन थोड़ी सी याद रख लेना, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिखना है इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि भाई जो ऑर्डर ऑफ g के q है वो k टू q का ही ऑर्डर आ गया, इसका मतलब 4 हमें गिवन है, जहाँ पर k किसके इक्वल है, q a के इक्वल गिवन है, तो सो डिग्री ऑफ k ओवर q इज इक्वल टू 4। सो 1 a स्क्र a क्यूब मस्ट बी ए बेसिस ऑफ k ओवर q, ठीक है। अब हमारे पास जो बेसिस बनेगा उसमें a की पावर 0, 1, 2, 3 तक, यानी कि 4 एलिमेंट किस तरह से लेंगे हम, a पावर 0, a पावर 1, a स्क्र a क्यूब, ये मस्ट बी बेसिस ऑफ k ओवर q बनेगा। इफ़ y बिलोंग टू k बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अब कोई
y आर्बिट्रेरी एलिमेंट है k का, तो y लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इनका, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू में अल्फा 0 1 अल्फा 1 a अल्फा 2 a स्क्वायर और अल्फा q a क्यूब लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फा i किससे बिलोंग करेगा, q से, और i की वैल्यू 0 to 3 के बीच में होगी। अब सिग्मा ऑफ y लिखेंगे, तो सिग्मा ब्रैकेट के अंदर अल्फा 0 इंटू 1, फिर सिग्मा अल्फा 1 इंटू a, ठीक है, फिर सिग्मा अल्फा 2 इंटू ए स्क्वायर, फिर सिग्मा अल्फा क्यूब इंटू ए क्यूब, इस तरह से आप लिखोगे। फिर हमारे पास ये तो अल्फा 0 ही हो गया, यहाँ पर अल्फा 1 जो है वो बाहर आ जाएगा, सिग्मा ऑफ ए, फिर अल्फा 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि स्केलर से स्केलर बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ ए क्यूब, और ध्यान रखना इसके अंदर भी सिग्मा ए स्क्वायर, तो हम इसको सिग्मा ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ सिग्मा ए का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये कंडीशन याद रख लेना कि जो सिग्मा ए है, ए की पावर एन है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए होल पावर एन, मैपिंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हैंस एनी सिग्मा बिलोंग्स टू फ्रॉम मैपिंग का जो सेट है जी के टू क्यू इज डिटरमाइंड बाय इट्स इफेक्ट ऑन ए पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा उससे हम निकालेंगे। अब क्यू ए जो है सिग्मा ए है, मस्ट बी ए कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड जी के टू क्यू कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, सो वी मस्ट हैव, यानी कि इसके अंदर हमारे पास डिग्री 4 थी, 4 ही एलिमेंट कंटेन करेंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, जहाँ पर सिग्मा 1 के अंदर ए पुट करेंगे ए आएगा, सिग्मा 2 के अंदर पुट करोगे तो ए क्यूब, और फिर सिग्मा 3 के अंदर पुट करोगे तो ए 5, और सिग्मा 4 के अंदर पुट करोगे तो ए 7, क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स आपके पास ए क्यूब ए 5 और ए 7। अब जो मैपिंग्स का सेट है, यानी कि जी के टू क्यू इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, अब ये ग्रुप है ऑर्डर 4 का, डेट मीन्स आइदर इट इज ए साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि अगर हमारे पास 4 एलिमेंट होते तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा, और इट इज आइसोमॉर्फिक टू क्लेन्स 4 ग्रुप जो होता है उसके आइसोमॉर्फिक होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। हम ऑब्जर्व करते हैं कि सिग्मा 1 ऑफ ए तो ए आया, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी बन गया। सिग्मा 2 स्क्वायर करके देखा हमने, इसका मतलब सिग्मा 2 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा 2। अब सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए क्यूब का फिर से, क्योंकि देखिए डबल है, ठीक है, ए क्यूब एलिमेंट अंदर हो गया, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि सिग्मा 2 यहाँ पर ए क्यूब हो गया। अब सिग्मा 2 के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी अंदर होता है उसका फिर से क्यूब करना पड़ेगा हमें, और वो आ जाएगा ए की पावर 9। अब साइक्लिक ग्रुप होने की वजह से हमारे पास जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का भी ऑर्डर होता है, इसका मतलब 4 जो है आपके पास इसका ऑर्डर होगा ए का, क्योंकि ए जनरेटर है यहाँ पे, तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 9 को तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो एक प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए 4 स्क्वायर इंटू ए। अब ये आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम आएगा, तो इस तरह से ये आपका ए आ जाएगा। सेम वे में सिग्मा क्यूब स्क्वायर ए, यानी कि आपके पास सिग्मा क्यूब इंटू सिग्मा क्यूब ए, सिग्मा क्यूब ए जो है वो आपके पास 5 है, फिर 5 की पावर 5 करोगे 25 4 से डिविजिबल होगा तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। सेम वे में सिग्मा 4 स्क्वायर ए, यानी कि सिग्मा 4 इंटू सिग्मा 4, 7 के ऊपर फिर 7 करोगे तो 7 7 जा 49, वो भी 4 से डिविजिबल होकर 1 ही रिमाइंडर आ रहा है, तो ए ही आ रहा है। तो इस तरह से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई हर जगह पे ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, आइडेंटिटी ही आ रहे हैं। सो द गैलोइज ग्रुप जी के टू क्यू कंटेन्स नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 4 का नहीं है, विच इन टर्न्स इम्प्लाइज डेट, अब यहाँ पे 2 ही कंडीशन थी, या तो साइक्लिक ग्रुप होगा या फिर क्लेंज ग्रुप होगा, तो हम साइक्लिक ग्रुप तो बन नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जी के क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू क्लेंज 4 ग्रुप, ये कंडीशन लास्ट में आप इसकी लिख देना।